बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की जो है वो पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे। बच्चों, आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि किसी भी सब्जेक्ट को आपने तैयार करना है पेपर के लिए, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर की वेटेज है, परसेंटेज है, वो कितनी है। तो उसके लिए बोर्ड जो है एक पेयरिंग स्कीम जो है वो सेट करता है, यानी जो पेपर मेकर जो है वो ये चीज मतलब किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पेपर को सेट करेगा, किस चैप्टर से कितना पेपर आएगा, वो चीज हमने आज जो है आज की वीडियो में स्टडी करनी है, पढ़नी है, देखनी है। तो लिहाजा आज की वीडियो जो है ये तमाम पंजाब के बोर्ड्स जो हैं उन तमाम के लिए सेम एक ही पेयरिंग स्कीम है 10th क्लास की मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। तो हम उसको वन बाय वन देखते हैं, चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितना पेपर और किस पेयरिंग के साथ आना है। तो जी बच्चों, हमारे पास जो है ये चैप्टर्स हैं, हमारे पास ये 10th क्लास में बच्चों 13 चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के। अब हर चैप्टर के अंदर से जो एमसीक्यूज आने हैं वो ये कॉलम है, और इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके लिए कॉलम है। फर्स्ट चैप्टर से जो है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों, सेकंड चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर से 2 एमसीक्यूज आएंगे, सेकंड चैप्टर से 1 एमसीक्यूज आएगा, जबकि तीसरे चैप्टर से 2 एमसीक्यूज, फिर फोर्थ से 1, फिफ्थ से 2, 6 से 1 एमसीक्यूज आएगा, 7 चैप्टर से 1 एमसीक्यूज आएगा, जबकि 8 चैप्टर से कोई एमसीक्यूज पेपर में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 9 से 1 एमसीक्यूज है, चैप्टर 10 से 1 एमसीक्यूज है, 11 से 1 एमसीक्यूज है, और 12 से 0 एमसीक्यूज है, और चैप्टर 13 से 2 एमसीक्यूज हैं। तो यूं आपके जो है वो 15 एमसीक्यूज आपके मुकम्मल हो जाएंगे। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें तो शॉर्ट क्वेश्चंस में बच्चों आपको 3 सेक्शंस में जो है वो क्वेश्चंस आने हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका एमसीक्यूज पे होगा मुश्तमिल, जबकि क्वेश्चन 2 जो है उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे 9, और 9 में से आपने करने हैं बच्चों 6। अब वो जो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो किस चैप्टर के साथ कॉम्बिनेशन के साथ आने हैं, तो बच्चों उसके लिए हमारे पास ये 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनसे आपको हर चैप्टर से 3 3 और 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो उन 9 में से आपने जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। इनमें से आपको कम से कम 2 से 3 जो है वो डेफिनेशंस आ जाएंगी, मतलब बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने के लिए होंगे। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका मुश्किल होगा चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 6 तक, यानी ये हमारा दूसरा जो है वो सेक्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। 4th चैप्टर जो है वो सेकेंड, उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5th चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 6th चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो यूं आपका ये वाला जो हिस्सा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बुक का बच्चों, इन चैप्टर्स का 4, 5, 6। अभी हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को देख लें। तो इसमें भी आपको 9 शॉर्ट आने हैं, 9 में से आपने 6 करने हैं। बाकी जो आगे आपकी है बच्चों 7 चैप्टर से लेके ऑनवर्ड 13 चैप्टर तक, इन चैप्टर से फिर आपको 9 क्वेश्चन आएंगे। 9 क्वेश्चन में से आपने 6 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, अगर टोटल मिलाया जाए 6 और 6 और ये 6, तो ये हमारे पास जो है 18 क्वेश्चन होंगे मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास 36 मार्क्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। अब यहाँ पे ये चीज में रखनी है कि आपने हर क्वेश्चन से 6 कम से कम पार्ट करने जरूरी है। अगर आप किसी से मसलन ये 9 आते हैं, आपको 9 के 9 कर देते हैं, सेकंड से भी 9 कर देते हैं, थर्ड से नहीं करते, तो ये आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो कंसीडर
नहीं होंगे। तो आपको जितनी उसने कंडीशंस लगाई हैं कि इतने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही कवर करने होंगे, उतने ही अटेम्प्ट करने होंगे। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो बच्चों हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन आने हैं। उन 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन जो हैं वो हमें देगर चैप्टर से आने सॉल्व करने के लिए, जबकि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमें थ्योरम आना है, मसला आना है, जो कि चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 12 से आएगा। तो 2 मसले आएंगे, 2 में से आपने एक करना है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और अहम है, कंपल्सरी है। इसको मिला के आपने 3 लॉन्ग करने हैं। मतलब ये हो गया कि आपने ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, ये 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं, जबकि एक आपने थ्योरम करना है। यूं आपके 3 क्वेश्चन मुकम्मल होंगे। अब वो जो 2 क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे आने हैं उनको भी हम देखते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन 5 होगा उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर 1 से होगा, जबकि बी पार्ट आपका चैप्टर 2 से होगा। एक क्वेश्चन का मतलब है कि 2 पार्ट करने, यानी ए बी पार्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका मुकम्मल होगा। लेकिन अगर आप एक का ए कर दें, दूसरे क्वेश्चन का भी ए पार्ट कर दें या दूसरे का बी पार्ट कर दें, तो यूं आपका मिला के एक क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। जिस क्वेश्चन का ए पार्ट करना है उसका बी भी आपने करना है। ये जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट करते हुए आपने देखना है कि मुझे ए और बी दोनों पार्ट किस क्वेश्चन के आते हैं, ताकि वो क्वेश्चन आप चूज करें, सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो 1 से, बी पार्ट जो है वो चैप्टर 2 से आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो ए पार्ट है बच्चों चैप्टर 3 से आएगा, जबकि जो इसका बी पार्ट है, यहाँ पे बी पार्ट है, तो वो आपको चैप्टर 4 से आएगा। जबकि क्वेश्चन 7 का ए पार्ट चैप्टर 5 से है और बी पार्ट आपका चैप्टर 6 से है। यानी 5-6 का कॉम्बिनेशन है, 3-4 का कॉम्बिनेशन है और 1-2 का कॉम्बिनेशन है। जबकि एक कॉम्बिनेशन जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपको चैप्टर 7 से, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनसे, और दूसरा बी पार्ट आपको चैप्टर नंबर 13 से, यानी जो आपकी ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, आखिरी चैप्टर, उससे आना है। तो ये आपका यूं बनेगा, ए पार्ट चैप्टर 7 से और बी पार्ट आपका चैप्टर 13 से। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों ये आप लोगों का थ्योरम है, ये भी थ्योरम है। तो ये 2 थ्योरम आएंगे, 2 में से आपने एक जो है वो सॉल्व करना है। अब वो आप जो है चाहे 9 वाले कर लें चाहे आप 12 वाले कर लें, कोई एक चैप्टर के आप लोग अच्छी तरह तैयार कर लें, ताकि आपके जो है वो एक थ्योरम आपका मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो सके। तो इस पेयरिंग को आप मद्देनजर रखते हुए बच्चों तैयारी करें, तो आप लोग जो है 75 ओवर 75 आपके मार्क्स जो है वो इजीली आ सकते हैं। अब जो बच्चे वीक हैं, यानी जो आखिरी डेज में तैयारी करते हैं, प्रॉपर नहीं पढ़ पाते या स्टडी में समझ लें कमजोर हैं किसी भी वजह से, या जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है आपके लिए निहायत आसान जो है वो चीजें वो आपको बताता चला जाऊं। कौन सी कम से कम चीजें हैं वो हम तैयार कर लें तो हमारे मैक्सिमम जो है वो मार्क्स आ सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों सबसे पहली चीज जो आपने करनी है वो एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज जो हैं वो सारे के सारे आपने एक्सरसाइज के पीछे से सबसे पहले वो तैयार करने हैं, तो वहां से आपको ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। 2 से 3 एमसीक्यूज होंगे जो अंदर से आएंगे, एक्सरसाइज के अलावा आ सकते हैं, वरना वो भी नहीं आएंगे। तो हम आपके कैलकुलेशन जरा करते हैं। आपके एमसीक्यूज जो हैं वो अगर करें हम 15 मार्क्स के, ये तैयार कर लें।
और दूसरा जो है आपने डेफिनेशंस करनी है बुक के एंड पे या हर चैप्टर के एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो है वो डेफिनेशंस दी गई हैं, वो डेफिनेशंस आपने सारी तैयार करनी है, तारीफें तैयार करनी है। तो वो अगर आप डेफिनेशंस तैयार कर लेते हैं तो वो डेफिनेशंस आप लोग कम से कम जो है वो 8 से 10 जो है वो डेफिनेशंस पेपर में आ जाती होती हैं। तो अगर आप फर्ज करें 7 डेफिनेशन भी काउंट करें तो उनके अगर हम 15 मार्क्स काउंट करें या 14 मार्क्स काउंट करें, चलिए हम 15 मार्क्स काउंट कर लेते हैं रैंडमली, मतलब कि अगर हम 15 नंबर की भी डेफिनेशंस तैयार करें तो हमारे 15 मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद आपने जो क्वेश्चंस करने हैं उनसे पहले एक थ्योरम आपने करना है बच्चों। थ्योरम आप चैप्टर 12 के अगर करेंगे तो चैप्टर 12 में से आपने जो है वो चैप्टर पहला थ्योरम है, सेकंड थ्योरम है और थर्ड थ्योरम है। ये आपके चैप्टर नंबर 12 के फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये वाले थ्योरम आपने तैयार करने हैं। तो ये थ्योरम तैयार करने से आपका बन जाएगा, अगर चलो इधर लिख लें 1, 2 और 4, ये वाला थ्योरम आपने तैयार करना, तो ये 8 नंबर का आपका थ्योरम हो जाएगा। अब अगर हम करें बात चैप्टर नंबर 5 की, तो चैप्टर नंबर 5 से देखें बच्चे 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग भी है 4 नंबर का ना। इंतहाई आसान है, यूनियन इंटरसेक्शन है मतलब, और दूसरा इसमें जो है वो कॉम्प्लीमेंट वगैरह है, ये छोटी क्लासेस में भी बच्चे नॉर्मली करते आते होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5 में कहूंगा कि लाजमी तौर पे जो है वो सॉल्व करें। तो 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, यूं 8 और 4 हो जाएंगे 12। और अगर एमसीक्यूज भी करें तो हमारा तकरीबन 14 नंबर का पेपर सेट होता है चैप्टर नंबर 5 से। तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 सॉल्व करना है तैयार करना है। चैप्टर 5 से एमसीक्यूज में चूंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप लोग इसमें 4 शॉर्ट और एक 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, तो 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन और 4 शॉर्ट में से अगर एक डेफिनेशन भी आती है तो फिर भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन 6 नंबर के बच जाते हैं। तो 6 और 4 आपका ये 10 नंबर का ये बनेगा क्वेश्चन सिर्फ, इसमें एमसीक्यू शामिल नहीं है, इसमें आपके जो है डेफिनेशन शामिल नहीं है। इसी तरह अगर आप चैप्टर नंबर 6 कर लेते हैं तो 6 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, तो ये 6 और ये 4 ये फिर आपका जो है वो बन जाएगा यूं चैप्टर नंबर 6, तो ये आपके फिर 10 नंबर बन जाएंगे। तो यूं आपके समझ लें कि अगर थोड़ा सा भी काम करना चाहते हैं आप तो इसमें आप लोगों के बन जाएंगे, ये चेक कर लें 15 और 15 30 और ये 20 50 और 50 और 8 ये बन जाएंगे 58 मार्क्स आएंगे बच्चों, आप लोगों के आसानी से कवर हो जा रहे हैं अगर आप लोग ये एमसीक्यूज करें, डेफिनेशंस करें, एक थ्योरम कर लें एक चैप्टर के, और इसके साथ आप 2 चैप्टर कर लें कम से कम चैप्टर 5 और चैप्टर 6। और दूसरा ओवरऑल करने के लिए इसके लिए कॉम्बिनेशन, जिन बच्चों को चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है इसमें 8 एक्सरसाइजेज है, तो उसमें अगर आप ये ऑप्शन पे छोड़ना चाहते हैं तो फिर आप लोग चैप्टर नंबर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाएं, यानी चैप्टर 3 4 और 5 6। तो ये आपके जो है ये 2 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ये वाले 3 4 5 6। तो ये 4 चैप्टर करने से आपका ये 2 लॉन्ग कवर हो गए और एक आप चैप्टर 12 वाला थ्योरम कर लें, या 9 वाले अगर किए हैं तो 9 वाले तैयार कर लें। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप बच्चों तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 75 ओवर 75 मार्क्स आ जाएंगे। और डल से डल बच्चा भी है जो आज फर्स्ट डे मतलब तैयारी कर रहा है, एक दिन पेपर से पहले तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी मैं ये कहूंगा कि बेटा आप एमसीक्यूज तैयार करो, डेफिनेशंस तैयार करो और एक थ्योरम तैयार कर लो, चैप्टर 5 तैयार कर लो, तो आपके फिर भी जो है 50 मार्क्स जो है वो कहीं भी नहीं जा रहे, 50 मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे।
तो उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो सुनी होगी यकीनन, और आप लोग इसका जो है वो सारे का स्क्रीनशॉट ले लें, मतलब इसको नोट कर लें और इसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है वो तैयारी कर लें।